हमारे समाज के हर व्यक्ति को पता है कि कुशवाहा समाज को जिस मुकाम पर राजनीतिक के क्षेत्र में जाना चाहिए था, उस मुकाम पे बरसों से नहीं ले जाने का किसी व्यक्ति ने काम किया। हमारा हक हिस्सेदारी तभी मिल पाएगा जब हमारे समाज के लोग उस पद पर जाएंगे जिस पद पर आपके पास कुछ भी डिसीजन लेने की क्षमता हो। सर, नेतृत्व करने की बात करें कुशवाहा समाज का देखा जाए तो डिप्टी सीएम है बिहार में, और भी नेता हैं। देखिए, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता है। नमस्कार, हमारे साथ निशिकांत सिन्हा जी हैं। 24 तारीख को पटना में महा रैली करने वाले हैं। जानेंगे क्या उद्देश्य है, क्यों रैली कर रहे हैं, क्योंकि जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, बन रहा है नया नया, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है। निशिकांत जी हैं, जानेंगे कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। एक क्वेश्चन था, 24 तारीख को आप रैली करने वाले, क्या उद्देश्य है इसका? जी, उद्देश्य साफ है कि मैं जो रैली करने जा रहा हूँ, इस रैली का नाम ही दिया गया है हक की हुंकार रैली। कि बिहार में बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जिनको अपना हक और हिस्सेदारी नहीं मिला। चाहे मैं अपने समाज की बात करूं, कुशवाहा समाज की बात करूं, चाहे अल्पसंख्यक समाज की बात करूं, चाहे दलित समाज की बात करूं। दलित समाज में भी बहुत सारे जाति के लोग होते हैं। कुछ जाति को छोड़कर देखा जाए तो बहुत सारे दलित हैं जो अभी भी शोषित हैं, वंचित हैं। तो उनको हक और हिस्सेदारी कैसे मिला जाए, क्योंकि मैं जगदेव बाबू की विचारधारा को मैं मानता हूँ कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो वर्षों से जिस समाज को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल का काम ना करें और उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दें, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। तो इसी को देखते हुए पिछले 1 साल से मैं अभियान चला रहा हूँ, जन आशीर्वाद रैली कर रहा हूँ, अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ। अभी तक मैं 23-24 ज़िलों में अपना संवाद किया। लोगों से मैंने मिला, लोगों के विचारों को समझा, लाखों लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात की। तो 2 ही बात सामने आई। एक तो हमारे समाज के लोगों से जब मिला तो हमारे समाज के लोगों का कहना था कि कुशवाहा समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, कुशवाहा समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है, कुशवाहा समाज को एकत्रित होने की ज़रूरत है, एक मंच पे आने की ज़रूरत है और कुशवाहा समाज में कोई नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। सर, मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, नेतृत्व करने की बात करें कुशवाहा समाज का देखा जाए तो डिप्टी सीएम है बिहार में, और भी नेता हैं। देखिए, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता है। ये पद को बनाया गया है। हमारे संविधान में भी डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है, और जिस पद का पावर नहीं है तो उस पद का कोई मतलब नहीं है। तो मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है और हमारे समाज के हर व्यक्ति को पता है कि कुशवाहा समाज को जिस मुकाम पर राजनीतिक के क्षेत्र में जाना चाहिए था, उस मुकाम पे बरसों से नहीं ले जाने का किसी व्यक्ति ने काम किया। तो हमारा हक हिस्सेदारी तभी मिल पाएगा जब हमारे समाज के लोग उस पद पर जाएंगे जिस पद पर आपके पास कुछ भी डिसीजन लेने की क्षमता हो। जब तक आपके पास डिसीजन लेने का खुद का अधिकार नहीं होगा, तब तक ना तो आप समाज को कोई अधिकार दिला पाएंगे, ना तो समाज को मजबूत कर पाएंगे, ना तो समाज के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे, और ना ही तो किसी राज्य को विकसित राज्य बना पाएंगे। अच्छा, निशिकांत सिन्हा जी यूथ आइकॉन की तरह देखा जा रहा है, क्या युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए तो सबसे बढ़िया जो मैं काम करूंगा, और जिस चीज़ के ऊपर मैंने काम किया है, क्योंकि उस चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस है। 20 सालों से मैं बिजनेस में हूं और अपने करियर के शुरुआत के दिन से मैं एचआर कंसल्टेंसी का मैंने काम किया। इस देश की कोई भी ऐसे कंपनियां नहीं है
जो बड़ी कंपनियां हो या एमएनसी कंपनियां हो, जहां पे मैंने एचआर कंसल्टेंसी या जॉब प्लेसमेंट का काम नहीं किया हूं, तो हमें पता है कि लोगों को रोज़गार अपने स्किल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर कैसे दिलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक कारपोरेट से आता हूं। तो जो यहाँ के युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैंने हज़ारों युवाओं से मिला, व्यक्तिगत मुलाकात की। सब ने यही बोला कि भैया सर, हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई अवसर नहीं मिलता है। तो जो अवसर नहीं मिलता है वो अवसर दिलाने का काम करूँगा, और मैं एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, फील्ड में इस तरह का काम करूँगा कि बिहार का बेटा बिहार में ही नौकरी करे, और बिहार का बेटा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। उस मॉडल पे मैं काम करूँगा। स्वास्थ्य का जब बात करें बिहार का, क्योंकि जो है कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बेहतर है, सरकार की तरफ से सिर्फ दिखाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में सर बात करें तो बहुत बेकार हो गया। उसके लिए क्या आप करें? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं तो बार बार इसका मुद्दा उठाता हूँ कि एक जिला स्तर का एक छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी लोगों को पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स जैसे संस्था में आना पड़ता। क्या उस बीमारी का इलाज जिला स्तर पे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जो सुविधाएं यहाँ पे जिला स्तर पर है, वो सुविधाएं वहाँ पे बिहार के राज्य में प्रखंड लेवल पे होना चाहिए, और जो जिला लेवल पे जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे राज्य लेवल पे है, राज्य स्तर पर है। तो यहाँ छोटी सी छोटी बीमारी का, अगर एक पथरी का भी आपको बीमारी का इलाज करवाना है तो जिला के लोग पीएमसीएच में एडमिट होते हैं, एनएमसीएच में एडमिट होते हैं। एक छोटा सा रोड का एक्सीडेंट भी होता है, बाइक का एक्सीडेंट भी होता है, तो भी वहाँ का जो जनता है उसको पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है, एनएमसीएच रेफ़र किया जाता है। क्या उस व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ का जो स्वास्थ्य का जो स्तर है वो बहुत ही दयनीय है, और इससे लोगों की जान जा रही है। एक किसी से छुपी हुई चीज़ तो है नहीं, मुझसे भी पूछने की आपको ज़रूरत नहीं। आप खुद यहाँ के हैं, आप भली भांति से सब चीज़ों से अवगत होंगे। तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, महिलाओं के अधिकार की बात हो, रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। क्या 24 जून को पार्टी बनेगा? बस उसके लिए 15 दिन आपको वेट करना होगा, और जो चीज़ थोड़ा सा सरप्राइज़ है उसको सरप्राइज़ ही रहने दें। तो 24 जून आइए, आपका स्वागत है। मैं अभी से आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। कितने लोग आने का? कितने लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हज़ारों में तो नहीं, लाखों में इसकी संख्या होगी। बापू सभागार और पटना उस दिन कम पड़ जाएगा। बापू सभागार पटना। जी जी। चलिए, आपने देखा हमारे साथ निशिकांत सिन्हा जी थे। साफ तौर पे कहने का इनका कहना है कि युवाओं के लिए काम करेंगे। आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में क्या बताएं। आप देख रहे हैं जनता का।